मैं वैद्य रत्न सुरेंद्र शर्मा आज के पाठ में हम कुछ ऐसे ग्रहों का अध्ययन करेंगे जो किन्हीं युवती या स्त्री की कुंडली में यदि हो या जिसकी भी कुंडली में हो फीमेल की, उसको सभी सुख प्राप्त होते हैं। वो जितना चाहे उतना लाभ उठाए, जितना चाहे उतना सुख पाए, उतना ही मिले, उतना ही लाभ उठाए। परंतु ऐसी युवती को आराम से पैर पे हाथ रख के नहीं सोना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और उत्तम सुख मिले, उत्तम धन प्राप्ति हो। बहुत उत्तम योग की कुंडली है। मैं किसी का नाम अंकित नहीं करूँगा, लेकिन ऐसे ग्रह हैं कि जिस भी युवती की कुंडली में हो देख लें और सभी सुख पाएँ। बस थोड़ा सा हाथ पैर हिलाने हैं। यहाँ ये कुंडली है जो कन्या लग्न की है। कन्या लग्न की कुंडली का विस्तृत वर्णन है जो मुझे किसी ने भेजी है कि इस कुंडली को स्त्री और लड़कियों के हितार्थ क्या लाभ बनते हैं स्पष्ट करें, ताकि ये सब उत्तम सुख, उत्तम लाभ उठा सकें। बस इतना करना है कि इसको जो मैं लेक्चर दूंगा उनको सुनना है और सब लाभ उठाना है, थोड़ा थोड़ा परिश्रम करके। ऐसी ग्रह स्थिति है। यहाँ कन्या लग्न की कुंडली है जिसमें द्वितीय भाव में बुध शुक्र विराजित है। बुध विशाखा नक्षत्र में है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। बहुत अच्छे नक्षत्र में बुध बैठा हुआ है, ज्ञानी के नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये खुद बुद्धिमान है और ज्ञानी है, और वहाँ ज्ञानी के नक्षत्र में हो गया। और 7 नंबर राशि भी शुक्र की होती है। शुक्र के राशि में बुद्धिमान ग्रह का नक्षत्र, बहुत उत्तम योग बनता है। साथ में शुक्र स्वयं अपनी स्वयं राशि में बैठा हुआ है और स्वाति नक्षत्र में है। स्वाति नक्षत्र सामान्यतः तो राहु का होता है, लेकिन राहु के स्वाति नक्षत्र को सर्वोत्तम नक्षत्र कहा गया है। उत्तम या शुभ कर्मों के लिए इस नक्षत्र का इंतजार किया जाता है। यदि कोई मंत्री, राजकीय कर्मचारी या अभिनेता, ऐसे व्यक्ति जब शपथ लेते हैं या पदासीन होते हैं तो इस नक्षत्र का इंतजार किया करते हैं। शुभ दिन को यदि ये नक्षत्र आ जाए और अच्छा। फिर पंचम भाव में गुरु अपने सामान्य मित्र शनि की राशि में है। उच्च राशि है गुरु की। मंगल की उच्च राशि 10, नीच राशि 4। गुरु की उच्च राशि 4, नीच राशि 10। सामान्यतः ये नीच राशि में है अपनी, मंगल के प्रतिकूल है, नीच राशि है। परंतु उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है। इसका स्वामी सूर्य होता है, मित्र के नक्षत्र में है, भले नीच राशि में हो। केतु के साथ है, दोनों मिलकर राजयोग बन जाता है। श्रवण नक्षत्र में है केतु, चंद्रमा के नक्षत्र में है। चंद्रमा का उत्तम प्रभाव यहाँ केतु लिए हुआ है। गुरु पर चंद्रमा के में बैठे ग्रह का प्रभाव है। भले ही यहाँ बृहस्पति नीच राशि में हो, परंतु केतु के साथ मिलकर के राजयोग बनाता है। और शुक्र षष्ठम भाव में बैठ करके अपने मित्र शनि की कुंभ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में शनि की बैठ करके उत्तम सुख पाता है। शतभिषा नक्षत्र में है, राहु का नक्षत्र है। बुरा नहीं होता राहु का ये नक्षत्र, मध्यम फलकारी होता है। वैसे भी ये धन भाव का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है।
जो प्रतिकूल जीवन साथी का, या जो भी स्त्री है तो पुरुष का है, पुरुष है तो स्त्री का सुख प्रदान करता है इस भाव में बैठ करके। अतिरिक्त जीवन साथी का सुख भी प्रदान कर दिया करता है। यही स्थिति चंद्रमा की है। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ करके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बृहस्पति के नक्षत्र में है, उत्तम नक्षत्र में है, उत्तम फलकारी है। सप्तम भाव के सुख देने के लिए पूरी तरह प्रेरित है। लाभ के घर का स्वामी होकर के यहाँ बैठा हुआ है, हर प्रकार से लाभ देगा। ऐसा व्यक्ति एक से अधिक जीवन साथियों का सुख उठा लिया करता है। मंगल स्वयं राशि में अष्टम भाव में भरणी नक्षत्र में, भरणी नक्षत्र का स्वामी शुक्र हुआ करता है। शुक्र स्वयं अपनी उत्तम स्थिति में है, उत्तम स्थिति के ग्रह के नक्षत्र में है, स्वयं राशि में है, बहुत लंबी आयु देगा। राहु एकादश भाव में चंद्रमा की राशि में पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति होता है। बृहस्पति के नक्षत्र में राहु उत्तम फलकारी होता है। और प्राय राहु मेष राशि में, वृष राशि में, कर्क राशि में, ये तीन राशियां हैं। इन तीनों राशियों में राहु कहीं भी बैठ जाए बहुत उत्तम फल देता है। अब आते हैं प्रत्येक भाव के फलों पर। यहाँ द्वितीय भाव में बुध और शुक्र बहुत उत्तम स्थिति में है। वाणी बल, सुंदर चेहरा, गायन कला, नाट्य कला, एक्टर एक्ट्रेस, गाने बजाने का काम, अपनी वाणी से, अपनी गायकी से लोगों को प्रभावित करने का काम, फिल्मों में गाने का, नाटकों में गाने का, या साहित्य लिखने का, या वहाँ पर रोल अदा करने का कार्य ऐसी युवतियाँ किया करती हैं। थोड़ा सा परिश्रम करना है, जितना चाहे लाभ उठाएं, इस भाव से उन्हें मिलेगा। शिक्षा भी उत्तम मिलेगी, नाट्य की शिक्षा भी मिल सकती है, कलाकारिता की शिक्षा भी मिल सकती है, बहुत आय प्राप्त करेंगी। इनकी वाणी से समाज प्रभावित होगा, इनकी वाणी से सामान्य जन भी प्रभावित होगा, इनका चेहरा बहुत आकर्षित होगा, जिसे जो नाटकों में, टीवी कलाकार के रूप में, फिल्मों में, गायकी में लाभ उठा सकते हैं, चाहे जितना धन कमाएं। मीठी वाणी होती है ऐसी स्त्रियों की, ऐसी स्त्रियों की वाणी में आकर्षण हुआ करता है। अब आते हैं पंचम भाव पर। पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है राजयोग लेकर के, उत्तम ग्रह श्रवण नक्षत्र में केतु, उत्तम ग्रह के नक्षत्र में, बहुत बढ़िया योग है। यद्यपि चूंकि बृहस्पति यहाँ अपनी नीच राशि में है, देर में फल देगा। पुत्र प्राप्ति भी कराएगा ये यहाँ बैठा हुआ, क्योंकि केतु के साथ है, अकेला नहीं है। यदि बृहस्पति यहाँ अकेला हो तो पुत्र प्राप्ति होने ही नहीं देता, परंतु यहाँ ये किसी भी ग्रह के साथ हो पुत्र प्राप्ति कराएगा। थोड़ा देर में कराएगा क्योंकि नीच ग्रह का है, कराएगा अवश्य। एक से अधिक पुत्र प्राप्ति भी करा सकता है। क्यों? क्योंकि सुखों के भाव को सूर्य देखता है और सूर्य अतिरिक्त सुख दे दिया करता है। इसलिए ऐसे स्थिति में व्यक्ति का समाज में, ससुराल में, जन सामान्य में बहुत अच्छा सम्मान होता है। ऐसी स्त्री बुद्धिमान होती है, अपनी बुद्धि और चातुर्य से
बहुत लोगों को प्रभावित करती है, उत्तम रोजगार भी पाती है, फैंसी चीज़ों का व्यापार भी कर सकती है, आयात निर्यात भी कर सकती है, डिजाइनिंग, अच्छी डिजाइनर हो सकती है, डिज़ाइन बनाने के, कंप्यूटर पर बैठकर डिजाइन बनाएं और उन डिजाइनों से व्यापार करें, बहुत अच्छी स्थिति है। फिर शुक्र यहाँ बैठा है, अतिरिक्त तो वैवाहिक सुख भी दे दिया करता है। बहुत सारे मित्र होंगे ऐसी स्त्री के, बहुत सारी लेडीज मित्र होंगी। क्यों? क्योंकि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव यहाँ शुक्र पर है। बहुत सारे मित्र होंगे, पुरुष मित्र भी बहुत मतलब अतिरिक्त जीवन साथी, युवा स्त्री और युवा लड़कियों की स्थिति की कुंडली है ये। अतः ऐसी अपनी हम उम्र के मेल फीमेल दोनों बहुत सारे मित्र हुआ करते हैं जो सहयोग करते हैं, कलात्मक कार्य में सहयोग करते हैं, प्रमोट करने में मदद करते हैं। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ है, पूर्वाभाद्र नक्षत्र में है, बृहस्पति का नक्षत्र है, अतः चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में है, लाभ का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। चाहे जिस चीज का व्यापार करें, किराने का व्यापार करें, मेवों का व्यापार करें, कपड़े का व्यापार करें, गारमेंट का व्यापार करें, सोना चांदी का व्यापार करें, सब चलेगा। लाभ का स्वामी होकर के यहाँ व्यापार के घर में बैठा हुआ, हर प्रकार का लाभ होगा। वैवाहिक सुख प्राप्त, उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र बुरी स्थिति में नहीं है, अच्छी स्थिति में है, और चंद्रमा वैवाहिक भाव में बैठा हुआ है। वैवाहिक सुखों को लेकर के हर प्रकार से उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त होंगे। चंद्रमा यहाँ से लग्न को देखता है, हंसमुख बनाता है, आनंददायी बनाता है, ठाठ से नींद सोए बिना चिंता के। मंगल हो गया। सूर्य को दशम भाव में दिशा बल प्राप्त है, हर प्रकार से ख्याति और सुख देगा। मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा का स्वामी मंगल होता है जो सूर्य का मित्र है। यहां सूर्य सारे सुख देगा, सुखेश होकर के यहां पर द्वादश का स्वामी होकर के बैठा हुआ है, इसलिए खर्चों को ले आया है कर्म भाव पर, परंतु दिशा बल प्राप्त है, इसलिए ऐसे कर्मों में खर्च कराएगा जिससे रोजगार वृद्धि हो। कुछ फिजूल खर्ची तो कराएगा, क्योंकि द्वादश का स्वामी होकर के बैठा हुआ है। हो सकता है वो फिजूल खर्ची ऐश और आराम पे हो, देश विदेश यात्राएं करने पे हो, टूर आदि करने पे हो, परंतु दिशा बल प्राप्त है, उत्तम रोजगार देगा, ख्याति देगा, पॉलिटिकल स्थिति अच्छी देगा, चुनाव लड़ने की स्थिति देगा, सोना चांदी के व्यापार कराने के लिए मदद करेगा। राहु एकादश भाव में, गुरु के नक्षत्र में, कर्क राशि में मैंने पहले भी बताया है, मेष राशि, वृष राशि और कर्क राशि में राहु बहुत उत्तम फल दिया करता है, चाहे जहां बैठ जाए। राहु यहां बहुत उत्तम फलकारी है, लाभ देगा हर प्रकार से, देर में देगा वो बात अलग है, दुश्मनी भी बहुत कराएगा लाभ प्राप्ति में, परंतु सफलता मिलेगी। क्यों? कि तृतीय षडीय एकादशे राहु, तृतीय षडीय एकादशे शनि, तृतीय षडीय एकादशे भम, सर्वे कष्ट निवारिका। यदि यहाँ बुरी स्थिति में बैठा हो तो सत्यानाश भी बहुत करेगा, लेकिन अच्छी स्थिति में बैठा हो तो उन्नति भी बहुत कराएगा, उन्नति की स्थिति है यहाँ। राहु यदि उत्तम स्थिति में हो तो पुत्रकारी होता है, और यहाँ बैठ करके पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का प्रभाव लेकर के गुरु पर ही डाल रहा है। गुरु स्वयं अपने मित्र के नक्षत्र में है, नीच राशि में होने से देर में पुत्र प्राप्ति होगी, लेकिन पुत्र प्राप्ति कराएगा। ध्यान रहे ऐसी स्त्री को कुछ उपाय दान पुण्य कर लेने चाहिए, क्योंकि एक दो गर्भहीन होने की संभावना तो रहती है। ये राहु यहाँ बैठ करके जब अपनी नवम दृष्टि से देखेगा, नवम 7, 8, 9, तो चंद्रमा को पीड़ित कर देता, कभी कभी
मानसिक तनाव दे दिया करता है। चंद्रमा पीड़ित होता है, विपरीत दिशा के ग्रह की अंतर्दशा महादशा आने पर सुखों में कुछ कमी हो जाया करती है, परंतु फिर भी ये कुंडली इस प्रकार की है, इस प्रकार की स्त्री की नव युवती की कुंडली चाहे जितना सुख पाए, चाहे जितना सुख उठाए, थोड़ा सा परिश्रम के लिए सब कुछ मिलेगा। उपाय क्या करे? पन्ना धारण करे, 5.25 रत्ती का पन्ना अभिमंत्रित करा के धारण कर ले, किनारे की उंगली में, दाएं हाथ की उंगली में किनारे की, और उसको वर्ष में एक बार अभिमंत्रित करती रहे। पन्ना नग बनता है, डायमंड रग बनता है। मेष वृष राशि जहाँ है, शुक्र इसका स्वामी है, ये शुक्र लाभ का स्वामी होकर के द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, हर प्रकार से भाग्य वृद्धि कर रहा है। अतः इस युवती को डायमंड और पन्ना दोनों पहन लेने चाहिए, बहुत सुख पाएगी। बस वर्ष में एक बार अभिमंत्रित स्वयं करती रहे या कराती रहे, वो उसकी अपनी इच्छा। भगवान का जाप करे, माँ भगवती की उपासना बनती है इसकी। राहु के कभी कभी दान कर लिया करे, क्योंकि लाभ के घर में है। काली चीज़ों के दान कर लिया करे जब तब, विशेषकर शनिवार को। काले कपड़े पहनने से थोड़ा बच ले, बहुत अच्छी कुंडली होगी। ये सब स्त्रियां ऐसे अगर हों, जिनकी भी हों, अपनी अपनी कुंडली में देख लें, सब प्रकार का सुख पाएंगी, सब प्रकार का। बस मेरे इस लेसन को सुन ले और इन ग्रहों की स्थिति देख लें, थोड़े उपाय कर लें, हर प्रकार का सुख मिलेगा। इस प्रकार आज का पाठ पूर्ण होता है। विनती है इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले पाठ आपको निरंतर मिलते रहें। ये कुंडली तो आज हमने बीच में क्रमिक रूप से चल रही अध्ययन स्थिति के बीच में ली है, क्योंकि किसी युवती ने पूछा था कि इस प्रकार के ग्रह हैं हों तो कैसे सुख मिलेंगे। उत्तम सुख मिलेंगे, सभी को सुख, उत्तम सुख मिलेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रणाम।